हम बायोलॉजी के अनुदैर्ध्य विभाजन व अनुप्रस्थ विभाजन और इनके उदाहरण के बारे में जानेंगे। ये यूग्लिना है जिसमें अनुदैर्ध्य विभाजन हो रहा है। यह विभाजन लंबवत या सीधी रेखा में होती है। सामान्य भाषा में कहें तो सिर से पांव की ओर विभाजन होना ये हम समझ सकते हैं। सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है, जिससे दो केंद्रक में विभाजित हो जाती है। उसके बाद साइटोप्लाज्मा भी विभाजित हो जाती है, जिससे ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। चलो इसके बारे में और भी जानें। आकार। यूग्लिना का आकार ऊपर से नीचे पतला और बीच में मोटा होता है तथा अगला सिरा कुंद व पिछला सिरा नुकीला होता है। ये कैसा जीव है? ये प्रोटोजोआ संघ का एककोषीय जीव है। ये जंतु और पादप के बीच की कड़ी है। दिन में सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी व रात में विषमपोषी हो जाती है। आपको स्वपोषी व विषमपोषी तो याद होगा ही, शायद नहीं हो तो चलो आप सभी को याद करा दिया जाए। स्वपोषी वे जीव जो साधारण अकार्बनिक यौगिक से जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। इसमें दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जैसे पेड़ पौधों की तरह स्वयं से भोजन बना लेती है। विषमपोषी जिसमें जीव भोजन को स्वयं संश्लेषण नहीं कर सकता बल्कि पोषण के लिए अन्य जीव पौधों और जंतुओं पर निर्भर है, जैसे मनुष्य। ये तो किसी हॉरर मूवी की तरह हो गई, दिन में कुछ और रात में कुछ और ही। ये पैरामीशियम का चित्र है, इस पर अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है। यह विभाजन आड़ी रेखा या बीच से होती है। यह एककोषीय जीव है। इस प्रकार के जीव में एक ही जनक द्वारा जनन संपन्न हो जाती है, इसलिए इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। पैरामीशियम की आकृति चप्पल जैसी होती है, इसलिए इसे स्लीपर जंतु भी कहते हैं। शरीर बेलनाकार होता है। ये हल्के भूरे या पीले रंग का होता है। जनन। इसका विभाजन द्विखंडन द्वारा होता है। इस प्रकार के विभाजन में दोनों केंद्रक गुरु तथा लघु केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिसमें पैरामीशियम का जीव द्रव्य भी दो भागों में बढ़ जाता है और जिससे दो जंतु का निर्माण होता है। बड़ा केंद्रक गुरु केंद्रक कहलाता है। गुरु केंद्रक उपापचय को नियंत्रण करता है। छोटा केंद्रक को लघु केंद्रक कहते हैं। लघु केंद्रक प्रजनन से संबंधित है। यहाँ दोनों पोखरों, तालाबों, नदी, झीलों आदि में पाया जाता है।